everyone, I'm Pratibha Sharma. Welcome you all on this YouTube channel of Agriculture Adda 24/7. I hope you all are doing fine. So ये सीरीज है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की सीरीज जो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि एंटोमोलॉजी में एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक रहता है। ये सीरीज डेडिकेटली मैं लेकर आई हूँ बिहार जीविका कृषि भर्ती लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज के लिए, जितने भी एस्पिरेंट्स ट्राई कर रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज अगर आप एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आप भी इस सीरीज को देख सकते हो। तो छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें हम हर तरह के कंट्रोल को, कंपोनेंट ऑफ आईपीएम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम समझते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके मतलब को समझने से। इंटीग्रेटेड का मतलब, सबसे पहले इंटीग्रेटेड का मतलब समझेंगे। इंटीग्रेटेड शब्द का, वर्ड का मतलब होता है मिला जुला, है ना, कंबाइंड, मिला जुला, जो मिलजुल कर किया गया हो उसे इंटीग्रेटेड कहते हैं। पेस्ट मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो यहां पर हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करेंगे और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, यानी हम मिली जुली अप्रोच जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे पेस्ट को मैनेज करने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट की रोकथाम के लिए। अब ये जो आईपीएम होता है इसकी अप्रोच होती है इकोलॉजिकल अप्रोच। अब इस इकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट के बारे में भी सोचेंगे। सिर्फ अपना भला नहीं देखना है कि हमें क्रॉप अच्छी मिल जाए, हमें सॉइल के बारे में सोचना है कि हम पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल ना करें, एनवायरमेंट के बारे में सोचना है, नेचुरल एनिमीज के बारे में सोचना है, ठीक है। तो आईपीएम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आईपीएम जो ये कॉन्सेप्ट है ये बार्लेट ने दिया था और बार्लेट ने बोला, उन्होंने नोटिस किया एक्चुअल में कि जो किसान है वो अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, बिना सोचे समझे पेस्टिसाइड डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल की हालत, मिट्टी की हालत तो खराब हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि नेचुरल एनिमीज भी हार्म हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है इकोलॉजिकल यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली ये चीज नहीं है। जो इंसेक्ट है उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, वो ढीठ बन चुके हैं, अब उनको उन पेस्टिसाइड्स का कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। उसीलिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बोला गया कि हम हर तरह के मेथड अपनाएंगे, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, लीगल, कल्चरल, बोटैनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो उन्हीं कल्चरल बोल रही हूं, उन्हीं कंट्रोल मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा, हम फिजिकल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है फिजिकल कंट्रोल ऑफ आईपीएम या फिजिकल कंपोनेंट ऑफ आईपीएम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। फिजिकल मेथड्स होते क्या है, फिजिकल कंट्रोल होता क्या है। हम क्या करेंगे, इंसेक्ट को मारने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट हम इंसेक्ट को मारेंगे। जैसे कल्चर मेथड में हम कोई क्रॉप को इस्तेमाल करते हैं कि हम क्रॉप को ही रोटेट कर देंगे या उसको डीप प्लोइंग करेंगे। यहां पर डायरेक्ट अटैक किस पे होगा, डायरेक्ट अटैक होगा इंसेक्ट के ऊपर, फिजिकली अटैक होगा, इंसेक्ट के बिहेवियर पे अटैक होगा। हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को मैनिपुलेट करेंगे, है ना। जैसे कि अगर कोई इंसेक्ट है उसको गर्मी में रहना पसंद है, उसको ठंड दे देंगे, हम उसको ठंडे टेम्परेचर में रखेंगे। अगर किसी को ठंडा टेम्परेचर पसंद है तो उसको हाई टेम्परेचर से मार देंगे। तो हम ना एनवायरमेंट में कुछ छेड़छाड़ करेंगे, चाहे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर को आगे पीछे कर देंगे, हाई या लो, ठीक है। या तो हम उसको इरेडिएशंस दे देंगे, है ना, या तो एयर में मैनिपुलेशन कर देंगे, ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको मैनिपुलेट करके मॉडिफाई करना है फिजिकल फैक्टर्स को और इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें होता है, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका मतलब मैंने समझा दिया। इस लाइन का मतलब है कि हम इंसेक्ट की डायरेक्ट डेथ चाहते हैं, चाहे हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे फिजिकली या उसके बिहेवियर के साथ, उसके आसपास का जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए वो उसको नहीं मिलने देंगे, ठीक है। अब
यहां पर सबसे पहले आता है कि इम्पैक्ट क्या है फिजिकल कंट्रोल का। अब कोई अच्छा खासा इंसान है, वो सोया हुआ है ना, मूवीज में देखते हो आप, अच्छा खासा इंसान है वो सोया हुआ है, तो कोई ऐसे गुंडा आता है, मर्डरर, और वो उसके मुंह पे तकिया रख देता है ना, और दबाता है दबाता है दबाता है दबाता है, फिर क्या होता है, उसको सांस, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसको सांस नहीं ले पाता है, और वो थोड़े टाइम में मर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, किससे छेड़छाड़ की, हमने एयर को मैनिपुलेट किया, हमने ऑक्सीजन को उस बंदे तक पहुंचने नहीं दिया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, मतलब मूवीज में मर्डरर ने। ठीक है, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, इंसेक्ट रिक्वायर डेफिनेट रेंजेस ऑफ फिजिकल कंडीशंस और एनी टेम्परेचर, एयर, उसको भी कुछ चाहिए ना, लेकिन हम क्या करेंगे, उसकी जो एक्टिविटीज के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जो चीजें जरूरी हैं उस तक पहुंचने नहीं देंगे। ठीक है, उसमें हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो सबसे पहला आता है टेम्परेचर मैनिपुलेशन। हम तापमान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जिसमें से इंसेक्ट की एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रेट, ये सब कुछ एनवायरमेंट के टेम्परेचर से रेगुलेट होता है। ठीक है, अब ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तब भी प्रॉब्लम, कम कर देंगे तब भी प्रॉब्लम। तो इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर आता है हाई लीथल टेम्परेचर। जहां पर भी लीथल वर्ड इस्तेमाल होता है, लीथल का मतलब होता है डेडली, ऐसी चीज जो डेथ कॉज कर दे। लीथल का मतलब क्या होता है, डेडली, ऐसी चीज जो डेथ कॉज कर दे, डेडली। ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम सन ड्राइंग कर सकते हैं, ग्रेन्स को, दानों को सुखा सकते हैं। जैसे कि चावल में जो काले काले वीविल हमें दिखते हैं, अगर हम राइस को अच्छे से सन में सुखाएंगे तो वो भागने लगेगा। ठीक है, वहां से, क्योंकि इसको चाहिए मॉइस्चर। ठीक है, इसको क्या चाहिए, हाई मॉइस्चर। तो हमने तो सन ड्राई कर दिए भाई चावल के दाने या गेहूं के दाने। ठीक है, क्या आपको पता है राइस वीविल को ना राइस वीविल कहा जाता है सिर्फ नाम से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ राइस में ही अटैक करता है, वो सभी सीरियल क्रॉप्स में, वो मेज में भी अटैक करेगा, वो गेहूं में भी अटैक करेगा। समझ में आया, सबसे पहले इसको राइस में रिपोर्ट किया था, तब इसका नाम रखा था राइस वीविल। ठीक है, अदरवाइज ये सब में अटैक करता है। अब हम ना बीज को भी सन ड्राई कर सकते हैं, जो सीड्स होते हैं उनको ड्राई कर दिया सूरज की रोशनी से। ठीक है, सेकंड आ गया आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूरज के नीचे आप सुखा रहे हो ग्रेन्स को या सीड्स को, तो वो कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड है आईपीएम का। दूसरा आ गया हॉट वाटर ट्रीटमेंट। आप क्या करोगे, ये टेम्परेचर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है वो कितने टेम्परेचर पर और कितने टाइम के लिए होता है। तो 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, 15 मिनट्स के लिए होता है। ठीक है, इसको स्पेशली राइस का जो व्हाइट टिप निमाटोड है उसके लिए यूज किया जाता है। राइस के सीड्स को हम ट्रीट करते हैं हॉट वाटर से इतने टेम्परेचर पे। तीसरा आ जाता है फ्लेमिंग या फ्लेम थ्रोअर। ठीक है, तो फ्लेम होती है लौ, है ना। अब यहां पर जो लोकस्ट होते हैं, वो टिड्डियों का हमला होता है, वो आसमान में उड़ते हुए जाते हैं, तो वो गन्स जैसी होती है। हम क्या करते हैं, ऐसे करके वो आग छोड़ती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, उनको टेम्परेचर से जला रहे हैं, आग यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, एक हाई लीथल टेम्परेचर में आ जाएगा, फिजिकल मेथड में आ जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर इन स्टोरेज हाउस, दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 12 आवर्स। जैसे आपने स्टोरेज में अपने दाने रखे हैं, ग्रेन्स रखे हैं, राइस रखा है, गेहूं रखा है सूखने, मतलब स्टोरेज के लिए भंडार घर में, तो वहां पर स्टोरेज रूम में आप 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है दे सकते हो 10 से 12 घंटे के लिए, ताकि वहां जितने भी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हैं वो सारे खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब हम आ जाते हैं लो लीथल टेम्परेचर पर। तो आपने कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना ही होगा। कोल्ड स्टोरेज ज्यादातर हम फ्रूट फ्लाई, जो फल मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पोटैटो ट्यूबर मॉथ के लिए भी ये सही रहता है। अब पोटैटो का अगर हम बोलें कोल्ड स्टोरेज, तो वो ऐसा नहीं होता है कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो। आलू को कभी भी फ्रिज में नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो है वो एक स्टोरेज बनाए होते हैं। ठीक है, वहीं पर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप फ्रिज में डाल दोगे चीज को, आलू को फ्रिज में नहीं डालना। ठीक है, और पता चला घर जाके फ्रिज में डालने लग गया आलू को।
अगला है मॉइस्चर मैनिपुलेशन। तो एनवायरमेंटल कंडीशन में एक होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर को या तो जब हम ड्राई करेंगे ऑब्वियसली, तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अगर 10 से कम रहेगा तो कोई भी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा ऐसा स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है जो लो मॉइस्चर कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है, तो वो है खपरा बीटल। खपरा बीटल एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको अगर लो मॉइस्चर भी मिलेगा तब भी वो सरवाइव करेगा, और वो बिना खाने के 7 साल तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये हम करते हैं जैसे राइस वीविल के अगेंस्ट, पल्स बीटल के अगेंस्ट हम ड्राई कर सकते हैं ग्रेन्स को, हमने पहले भी पढ़ लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फील्ड अगेंस्ट बीपीएच। जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है राइस में, नीला पर्वता ल्यूजेंस, ब्राउन प्लांट हॉपर, उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, पहले फील्ड में पानी वेट करेंगे, उसको पानी से भर देंगे, फिर ड्रेन करके सुखा देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर पहले कम होगा, ज्यादा होगा, पानी से खेलेंगे हम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो इसको भी हम समहाउ फिजिकल में रख सकते हैं। हालांकि कल्चरल में भी इसको रखा जाता है, क्योंकि कल्टीवेशन के टाइम पे हम फ्लडिंग, ड्रेनिंग, ऑल्टरनेट वेटिंग, ड्राइंग कल्चरल में भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन कल्चरल ऑप्शन में ना हो तो ये फिजिकल में आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एयर मैनिपुलेशन। तो एयर भी एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। जब भी आप स्टोरेज के बारे में पढ़ते हो कि हम मॉडिफाई एटमॉस्फेरिक स्टोरेज करेंगे, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज करेंगे, उसमें आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है उसको बैलेंस करते हो, ऑल्टर करते हो। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इंक्रीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, तो जो स्टोर्ड ग्रेन्स है, आर हो जाएगा यहां पे, जो स्टोर्ड ग्रेन्स है अगेंस्ट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, हम स्टोर्ड ग्रेन का CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे, उससे भी पेस्ट मर जाएगा। ठीक है, खासकर हम अगर खपरा बीटल की बात करें जहां पर ये लो मॉइस्चर में भी सरवाइव कर लेता है, उस केस में हम ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, खपरा बीटल के जो एग्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन से, तो हम यहां पर ऑल्टर कर सकते हैं ऑक्सीजन के लेवल्स को। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या हम बोल सकते हैं रेडिएशंस। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि यूज ऑफ ई रेडिएशंस, अगर किरणों का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कौन सा मेथड होगा आईपीएम का, तो वो मेथड होगा फिजिकल मेथड। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं, जैसे कि आपकी यहां पर विजिबल लाइट है, यूवी रेडिएशंस हैं, एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इसके लिए, दैट इज मेल स्टेराइल टेक्निक। मेल स्टेराइल, स्टेराइल का होता है बांझ, नपुंसक। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मेल स्टेराइल टेक्निक में हम जो मेल हैं, जो नर वाले कीट हैं, मेल इंसेक्ट हैं, उनको नपुंसक बना देंगे, उनको स्टेराइल बना देंगे और फिर उन मेल्स को रिलीज कर देंगे। जब वो बाहर जाएंगे, जो फीमेल इंसेक्ट होगी वो मेल इंसेक्ट के साथ मेट करेगी, लेकिन उनका बच्चा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो स्टेराइल होंगे ना। मेटिंग होगी लेकिन बच्चा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो स्टेराइल हैं, ये तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते। इससे हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जो गामा रेडिएशन को यूज करके जो है वो आगे अप्लाई किया गया था, और ये किसने दिया था, EF निपलिंग ने दिया था। भाई ये भी क्वेश्चन आता है आपसे एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल जो आईपीएम में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। मैं इन वीडियोस को ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगी, ये 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस रहेंगी, और यहां पर अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कंप्लीट तैयारी करनी है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की, जो बिहार में जीविका भर्ती जो आई हुई है, कृषि भर्ती आई हुई है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और आपको इस बैच पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है Y781A। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप जो है बैचेस में एनरोल कर सकते हो। आपको प्रोसीजर बता देती हूं मैं कैसे आप एनरोल कर सकते हो। देखो, आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे आप जाएंगे और लिखेंगे adda247.com।
आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे एग्रीकल्चर कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। ये वो सभी बैचेस हैं जो एग्रीकल्चर में वैकेंसीज आती रहती हैं। AFO है, ADO है, नेट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। ये रहा आपका बिहार जीविका भर्ती, आप इस पे क्लिक करेंगे। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। 12 महीने की वैलिडिटी है। जैसे ही मोर ऑफर्स पे जाओगे आपको यहां पे डिस्काउंट कोड एंटर करना है Y781A। जैसे ही Y781A अप्लाई करते हैं आपको यहां से कंटिन्यू करना है। आपको मात्र 1100 रुपए में 1100 रुपए में जो है ये बैच मिल जाएगा। यहां पर लिखती हूं 1100 रुपए में ये बैच जो है वो मिल जाएगा। यहां पर आपको डिस्काउंट कोड एंटर करना है, ठीक है। 12 महीने की वैलिडिटी है। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलेगा, उसकी जो है रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हो। आपको प्रॉपर A4 साइज के नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट करवा सकते हो, और डाउट एंड डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। ये तो है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट बिहार जीविका भर्ती। अगर इसके साथ साथ आपको जो है हमारे सभी बैचेस चाहिए जॉब रिलेटेड, तो आप महापैक में एनरोल कर सकते हो। यहां से वैलिडिटी सेलेक्ट करना, यहां से मोर ऑफर्स में जाना, यहां पे सेम डिस्काउंट कोड एंटर करना है Y781A। जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं आपको ये 7000 के आसपास सभी के सभी बैचेस मिल जाएंगे जॉब रिलेटेड, उसकी ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। एंड अपकमिंग बैचेस 12 महीने के वो भी आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो एक सब्सक्रिप्शन है ये, कंटिन्यू करना है, डिटेल भरनी है और उसके बाद हमारी क्लासेस में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। यूट्यूब पर लाइव क्लासेस जो हैं डेली, ये तो प्रीमियर है, आपको लाइव क्लासेस डेली 2 बजे मिलती हैं इस चैनल पर। तो आपको मुझसे लाइव मिलना है तो आप 2 बजे आ सकते हो, ओनली ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। और भी एंटोमोलॉजी के कोई टॉपिक्स हैं जो आपको टफ लगते हैं, ठीक है। अभी तो हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की सीरीज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। कल हम मैकेनिकल कंट्रोल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम कल्चरल कंट्रोल, फिर बायोलॉजिकल, बोटैनिकल, लीगल, केमिकल, सारे मेथड्स करेंगे हम, ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो सेशन को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। और भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में बताना, आई रीड द कमेंट्स एंड आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई होगा। ओके, हाँ, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।